दोस्तों, अगर आप भी बिहार एसएससी के अंदर अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, इसके अंदर बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है जो कि सीजीएल की लेवल की पोस्ट है। इसके अंदर सीजीएल 4 की पोस्ट है, तो इसके बारे में जानते हैं क्या क्या कितनी नंबर वो वैकेंसीज है। तो इसके बारे में अप्लाई करने से पहले थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे डिटेल्स दे देते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 1481 पदों पर पोस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किए जाएंगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 25 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक अप्लाई किए जाएंगे। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ये इसी पुराना डाटा है। इसके एप्लीकेशन फ़ीस में भी अपडेट करा गया है, जो कि एप्लीकेशन पहले तो 450 रुपये थी ऑल कैंडिडेट के लिए। अब इसके अंदर सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस कर दी गई है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर एज लिमिट रखी गई है। अगर आपकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 37 ईयर एज है, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ पर अलग से रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अब इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो आपके इसके अंदर आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 स्टेप में होगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होगा। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम देना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप किस तरीके से करना है। तो सिंपली आपको अपने किसी गूगल ब्राउज़र में यहाँ पर सर्च करना है बिहार एसएससी। जैसे आप बिहार एसएससी सर्च करेंगे तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी बिहार एसएससी। आप इस तरह के यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सारे एप्लीकेशन क्लोज हो चुके हैं। ओनली 2 एप्लीकेशन अभी रनिंग में है। पहला तो है ऑफिस अटेंडेंट। इसमें ये 10th लेवल पोस्ट है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो सीजीएल 4 है इसमें आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई का आइकन, इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई का आइकन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के यहाँ पर डैशबोर्ड दिखना होगा। यहाँ पर आपको स्टेप दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को आगे कंटिन्यू करना है। तो और यहाँ पे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी दे रखी है कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है 25 सितंबर। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 25 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक अप्लाई किए जाएंगे। तो आपको अप्लाई करने के नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पर कुछ आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का यहाँ पर नाम लिखना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेंट को अपना नाम लिखना है और फिर उसके बाद आपको मेल या फीमेल जो भी है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अपने जेंडर को। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे फिर यहाँ पर आपको बिहार राज्य का निवासी, अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। और जब आप यस पे क्लिक करेंगे फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको बीसी सेलेक्ट करना है। और अगर आप जिन कैटेगरी से आते हैं वो सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो सिंपली आप जैसे यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अनरिजर्व कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सब हाइड हो जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। और ये अगर आप यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप या फिर दिव्यांग है तो और इसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक करना होगा। और फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर बिहार सरकारी कर्मचारी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के बाद भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ पे और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर कितनी बार आपने एग्ज़ाम दिया है वो क्लिक करना है। अगर आपकी सरकारी जॉब नहीं लगी है तो अभी आपको यहाँ पर 00 पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। एक नंबर से आप एक बार ही रजिस्टर्ड कर सकते और आप एक नंबर से एक बार ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दोबारा दिखा देंगे तो यहाँ पर यूज्ड लिखा हुआ जाएगा। अगर जैसे आप यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आपको अवेलेबल दिखा देगा। इसके बाद आपको जीमेल आईडी यहाँ पे दर्ज करनी है और आपको मोबाइल नंबर बिल्कुल जो चालू मोबाइल नंबर है वही आपको दर्ज करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसके अंदर आईडी और पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू भेजा जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जीमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है। फिर दोबारा कंफर्म करने के लिए दोबारा यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर दर्ज करना होगा। डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने के लिए आपको कैलेंडर वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले ईयर को सेलेक्ट करना है। आप
यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डेट पर क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी और आप कितने साल के हैं वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड आपको यहाँ पर सेम इसके अंदर फिल कर देना है और फिर इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जल्दी से हम सारा डाटा इसके अंदर फिल कर लेते हैं और आगे के प्रोसेस को आपको लाइव दिखाते हैं। इसके बाद आपके पास एक पॉपअप शो हो जाएगा। यहाँ पर ओके सबमिट करने के बाद आप अपनी डिटेल्स को एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद दोबारा आपको कंफर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है और आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक है फॉर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम पेस्ट कर देना है और यहाँ जो पासवर्ड आपको टेक्स्ट मैसेज आया होगा उससे यहाँ पर फिल करना है। जब आप अपना यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको इस फॉर्म को 6 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, जिसके अंदर जो आपने अभी OTR किया उससे आपकी बेसिक डिटेल तो ले ली गई है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर अपना फादर नेम, फिर मदर नेम और बाकी डिटेल जो हमने OTR किया है उससे यहाँ पे ले लिया गया है। और फिर नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडियन से बाहर के हैं तो आपको अदर पे क्लिक करना है, वगैरह यहाँ पर इंडियंस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट देना। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। इसके बाद दोबारा यहाँ पर आपके पास क्या आईडी, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप किस डॉक्यूमेंट को प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड को सेलेक्ट किया है, उसका यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज करना है दोबारा से। उसके बाद उम्मीदवार के पहचान आपके कोई बॉडी पे मार्क है तो उसे आप यहाँ पे दर्ज करना है। अगर आपके कोई मार्क नहीं है तो आपको नो मार्क लिख देना है। और इसके बाद कि आपको आयोग के द्वारा कभी जैसे चीटिंग करते हुए या फिर किसी भी कारण से अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है तो यहाँ पर आपको नो यस पे क्लिक करना है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखने के बाद आप किस गांव में रहते हैं और आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और फिर डाक पोस्ट ऑफिस। ऑफिस के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अपने अदर स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑफिस के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड भी दर्ज करना है। और इसी डिटेल्स को पूरा सेम फिल इधर साइड करने के लिए यहाँ पे सेम एस पे क्लिक करना है तो ये सारी डिटेल उसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जल्दी से हम यहाँ पे सभी डाटा को फिल कर लेते हैं। स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद फिर आप अब स्टेप 2 पे चल जाएंगे। नीचे आपको सिंपली स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको प्रोसेस फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स शो हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ इस तरह की डिटेल्स शो हो जाएगी। इसके बाद आपको पेमेंट बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेमेंट का पेज आ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन QR से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक UPI का ऑप्शन आ जाएगा और फिर इसके अंदर आप चाहे तो UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं। फिर आपको सिंपली पे नाउ पर क्लिक करना है और इस तरीके से यहाँ पे QR कोड ओपन हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर स्टेप यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स पे आपको अब यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन की डिटेल यहाँ पे सारी क्वालिफ़िकेशन को फिल करना है। सबसे पहले आपके यहाँ पे 10th में हम यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद आपने किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है। अगर आपने बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पर BSc लिख देना है, बिहार बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। और फिर अगर हमने यहाँ पे राजस्थान बोर्ड से किया है तो यहाँ पर अदर स्टेट का जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, RBSc। इसके बाद यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे 600 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम।
यहाँ पे टोटल मार्क्स और ऑफ 10 यहाँ पे आपने कितने अंक प्राप्त किए थे, आप दोनों जैसे फिल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपने मार्कशीट में से यहाँ पे इशू डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ये आपको अपने मार्कशीट के अंदर देखने को मिलेगा, और सर्टिफिकेट भी आपको अपने मार्कशीट के अंदर ही देखने को मिलेगा, सीरियल नंबर ऊपर की साइड। और फिर यहाँ पर हम यहाँ पे 10th है, फिर 10th के इक्विवेलेंट अगर आपने कोई डिग्री कर रखी है तो वो उसे यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ जो आपने 12th में जो भी सब्जेक्ट लिया है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर आर्ट्स और आपने जिस बोर्ड से किया है वो यहाँ पर बोर्ड लिखना है 12th का। और फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स 500, फिर जो आपने 12th में मार्क्स यहाँ पे प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके अंदर भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर और यहाँ पर इशू जो आपका मार्कशीट इशू डेट है वो आपको मार्कशीट के अंदर देखने को मिलेगा सबसे नीचे। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी है, और जो ग्रेजुएशन में भी आपने BA M.Com, और यहाँ पर ग्रेजुएशन में कोई BA B.Com BSc जो आपने किया है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे BA लिख देते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपने जिस बोर्ड से या जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किए वो यहाँ पर आपको नाम लिखना है। इस तरीके से इसके अंदर भी सीरियल नंबर और यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पर आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जहाँ पे हम फटाफट लिख देते हैं। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दोबारा यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और अब यहाँ पर आपको फ़ोटो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर फ़ोटो भी अपलोड करना है और अपने सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। और सिग्नेचर में यहाँ पर आपको यहाँ पर साइज़ दी गई है, यहाँ पर आपकी 20 से 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है, सिंपली चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है कि हिंदी में अपलोड करना है फिर इंग्लिश में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, तो इस पर क्लिक करके सबसे पहले इंग्लिश में यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। इस तरीके से हमारा इंग्लिश वाला अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से दोबारा आपको हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी कई सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर अपलोड लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर लाइव फ़ोटो भी कैप्चर हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर, इस पर आपको ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और आप पर योर फॉर्म आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और क्लिक है टू प्रिंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपके सामने ये सेव हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी और आप जान गए होंगे किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।